Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will solve exercise 3.2. So exercise 3.2 के सारे क्वेश्चन वन बाय वन देखेंगे. So let's start today's lecture. So question number 1 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? Consider the universal set u is equal to x such that x is a multiple of 2 and 0 is less than x is less than equal to 30. अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 so on 4 5 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में हमारे पास सेट्स गिवन है. हमने सबसे पहले उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन इजीली हम उसका यूनियन इंटरसेक्शन या वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर जो एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था. सबसे पहले सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक इस तरह का सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स कैसे हैं? एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2. 2 के मल्टीपल्स हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं? 0 से ग्रेटर होने चाहिए नंबर्स और 30 या फिर 30 से लेस से होने चाहिए हमारे पास नंबर. ठीक है, 2 का टेबल हमने स्टार्ट करना है. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है. अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसको मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. 2 का सेट है मेरे पास, 0 से ग्रेटर होना चाहिए था जैसा यहाँ पे मेंशन है. 0 से ग्रेटर 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30. ठीक है, यहाँ पे 30 के नीचे लाइन थी, इसका मतलब है कि 30 भी अगर 2 के टेबल में आता है तो मैंने उसको इंक्लूड कर लेना है. ठीक है, 30 हमारे पास कब आता है? जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 30 आता है. इसका मतलब है कि 30 भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है. ठीक है, इसी तरह हमने नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास सेट ए कैसा सेट है? ए इज अ एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6. अब ए हमें हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जो 6 का मल्टीपल्स हैं. ठीक है, मीन्स जो 6 के टेबल्स में आते हैं. कौन कौन से? 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30. अब इसी तरह 6 6 ज़ा 36 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे तो लिखे हैं कि 6 के मल्टीपल्स, तो 6 के मल्टीपल्स तो आगे भी हो सकते हैं. 36 6 7 ज़ा 42, इसी तरह 6 8 ज़ा 6 9 ज़ा. तो वो एलिमेंट्स क्यों नहीं लिखे? वो एलिमेंट्स इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट जो मेंशन होता है वो हमारे पास एक तरह की लिमिट होती है, हमने उससे एक्सीड नहीं करना होता. ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू मीन्स लिमिट कहाँ तक है? 30. ठीक है, इसका मतलब है कि बाकी जो भी सेट्स लिखने हैं वो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो 30 या फिर 30 से लेस होने चाहिए. 30 से ग्रेटर नंबर मैंने किसी भी सेट में नहीं लिखना. ठीक है, इसीलिए 30 से नेक्स्ट 36 6 6 ज़ा 36 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो 30 से ग्रेटर हो रहा था. इसीलिए यहाँ पे मैंने ए सेट में सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही लिखे हैं. इसी तरह नेक्स्ट बी सेट हमारे पास कैसा है? बी हमारे पास इस तरह के उसमें एलिमेंट है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि उसमें 8 के मल्टीपल्स होंगे. अब 8 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 8 के टेबल हमने सिंपली लिख लेना है. 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32. अब नेक्स्ट नंबर 32 आ रहा है. अगेन 32 हमारे पास यूनिवर्सल सेट 30 से ग्रेटर हो रहा है. हमने 30 या फिर 30 से लेस अगर कोई नंबर होता है तो वो लिखना होता है. तो 32 ग्रेटर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने बी सेट में 32 या फिर उससे आगे के एलिमेंट्स नहीं ऐड किए. ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि हमने सेट बिल्डर नोटेशन को टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है. नेक्स्ट अब हम इसके पार्ट की तरफ आते हैं. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म. अब हमने करना क्या था? फर्स्ट पार्ट हमारा है कि हमने ए और बी के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है. ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, ए और बी के एलिमेंट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. अब सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है? फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए एंड बी सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी. ए का मतलब है सेट ए जो ऊपर लिखा है वो लिखना है. इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन का सिंबल पुट करना है. बी का मतलब है कि सेट बी यहाँ पे लिख लेना है. इंटरसेक्शन क्या होता है? इससे लास्ट लेक्चर में जो यहाँ पे डेफिनेशंस डिस्कस की थी वहाँ पे भी विद एग्जांपल्स बताया था. अगेन देखें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वाले एलिमेंट्स या नंबर जो हमारे पास दोनों सेट्स में हो, सेट ए में भी हो और बी में भी हो. तो ऐसा कौन सा नंबर है या कितने नंबर ऐसे हैं जो इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी है, दोनों में सेम है? यहाँ पे 6 और 12 है, यहाँ पे 6 और 12 नहीं है. इसी तरह 18 और 24 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे नहीं है, 24 सेम है. इसका मतलब है कि 24 और 24 दोनों सेट्स में सेम है. इसी तरह 30 सेट ए में है बट सेट बी में नहीं है. इसका मतलब है कि कौन सा एलिमेंट सेम आ रहा था मेरे पास? 24 जो दोनों सेट्स में था. तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 24. इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वाला एलिमेंट, वो वाला नंबर जो दोनों सेट्स में सेम हो. ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया. इसी तरह थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? ड्रॉ अ वेन डायग्राम. अब हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है. कैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है देखते हैं. सबसे पहले वेन डायग्राम को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो करते हैं. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने ड्रॉ करना है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? यू से, यूनिवर्सल सेट से. मीन्स कि ये रेक्टेंगल हमें शो करता है यूनिवर्सल सेट. इसी तरह इसके अंदर अब हमने 2 सेट्स लेने होते हैं. अब जब भी हमने वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, अब उसमें हमने 2 सेट्स लेने होते हैं. 2 सेट्स हैं ए और बी, तो 2 सर्कल्स लेंगे. ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि वो आपने इस तरह ओवरलैपिंग लेने हैं? ये भी लास्ट लेक्चर में जब वेन डायग्राम एक्सप्लेन की थी तो बताया था कि ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, कैसे पता
पता चलेगा कि ये जिस तरह ओवरलैप हो रहे हैं हमने वो ड्रॉ करना है या सेपरेटली ए और सर्कल बी को ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन देखना है कि क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट सेम आ रहा था। ए और बी में 24 सेम था, तो ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट सेम आ रहा हो, तो इसका मतलब है दोनों में 24 सेम है, कॉमन है। तो इसका मतलब है कि अब मैंने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है उसमें ए और बी सेट्स को ऐसे ओवरलैप करके ड्रॉ करना है। ठीक है, मीन्स सर्कल ए के अंदर से ही सर्कल बी को ड्रॉ करना है। तो ये मेरे पास अब ओवरलैपिंग सेट्स जो हैं वो इस तरीके से मैंने ओवरलैपिंग सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं ए एंड बी। अब यहाँ पे देखें, ये जो ये वाला हमारे पास पार्ट है, ए का पार्ट भी है, ए सर्कल भी है और बी सर्कल भी है। इसका मतलब है कि दोनों पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं। तो ए और बी में कौन सा एलिमेंट था जो दोनों में सेम था? 24 दोनों में सेम था। तो इस पार्ट में हमने वो एलिमेंट लिखना होता है जो सेट ए का भी हिस्सा हो और सेट बी का भी हिस्सा हो। तो 24 एक ऐसा नंबर है जो सेट ए में भी है और बी में भी है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं था इंटरसेक्शन में। इसका मतलब है कि इस कॉमन वाले पार्ट में मैंने 24 लिख देना। ठीक है, अब 24 के अलावा सेट ए में जो नंबर्स रह गए हैं, 24 को छोड़ के सेट ए में जो भी नंबर्स रह गए हैं वो मैंने यहाँ पे पुट कर देने हैं, 6, 12, 18 एंड 30। इसी तरह सेट बी में से 24 को छोड़ के जो नंबर्स रह गए वो मैंने सेट बी में पुट कर देने। 24 को तो हमने कॉमन में लिख लिया, क्या रह गया 8 और 16, तो 8 एंड 16। इसी तरह अब यूनिवर्सल सेट में कौन से सेट नंबर्स लिखने होते हैं? यूनिवर्सल सेट गिवन है, इसमें वो वाले नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे। इस सेट में से यहाँ पे हमने बाहर वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो सेट ए और बी में से रह गए हैं। ठीक है, मीन्स के लाइन से हमने नंबर लिखना शुरू करना होता है 2। अब देखिए 2 ए में हमने कहीं लिखा है नहीं, बी में कहीं लिखा है, कॉमन में कहीं लिखा है नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि 2 को मैंने यहाँ यूनिवर्सल में लिख देना है। इसी तरह 4 ए और बी में कहीं पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे है तो 4 को भी लिख देंगे। इसी तरह 6 हमारे पास ए में आ रहा है, इसीलिए उसको अब आप यू में नहीं लिखना क्योंकि उसको ऑलरेडी हमने सर्कल ए में लिख दिया है। इसी तरह 8 देखें, 8 हमारे पास बी सेट में आ रहा था, उसको हमने सेट बी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस यू वाले सर्कल में कहीं पे भी 8 नहीं लिखना। 10 देखें, 10 भी हमारे पास ना सेट ए में है ना सेट बी में है, इसीलिए 10 मैंने यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह ये सारे नंबर्स आपने 1 बाय 1 चेक करने हैं। जो नंबर हमने इनमें से जो नंबर हमने सेट ए और बी में ऑलरेडी लिख लिए हैं उसको हमने बाहर नहीं लिखना, और जो नंबर्स ए और बी में नहीं लिखे उसको हमने बाहर पुट कर देना है। सो इस तरीके से हम जो है वो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन से नंबर हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आए हुए हैं? 2, 4, 10, 14, 20, 22, 26, 28 एंड 30। सो ऐसे हमारे पास वेन डायग्राम जो है वो इजीली ड्रॉ हो गई है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? लेट u इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज एन इंटीजर एंड 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 150। अब u मेरे पास जो सेट है वो उसमें मैंने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं? सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो u सेट यूनिवर्सल सेट में कहाँ से लेके कहाँ तक एलिमेंट है? 0 से ग्रेटर, वो नंबर जो 0 से ग्रेटर हो, मीन्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक? 150 तक। 150 के नीचे यहाँ पे लाइन है, ये लाइन इक्वालिटी को शो करती है, इसका मतलब है कि ये नंबर भी इंक्लूड होगा। सो 1, 2, 3 अप टू 150 तक हमारे पास सेट यू में आ जाएंगे। इसी तरह जी हमारे पास कौन सा सेट है? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर m। अब ऐसे नंबर्स लिखने हैं 2 की पावर m लेनी है। m कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए? m होने चाहिए जो 0 से स्टार्ट हो और 12 तक एंड हो। ठीक है, मीन्स के m की जगह मैंने 0 पुट करना है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, 1, आंसर आ गया। इसी तरह 12 तक आंसर पुट करने हैं और h में कैसे एलिमेंट होंगे? जो स्केयर होंगे। अब यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, सेट यू को सबसे पहले मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है 1, 2, 3 अप टू 150। इसी तरह जी सेट था 2 पावर m होनी चाहिए। अब 2 पावर m का क्या मतलब है? 2 पावर m की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे और m की वैल्यू मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक रखनी है? 0 से लेके 12 तक मेरे पास लिमिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने वैल्यूज पुट करनी है। 0 भी पुट करना है, इसका मतलब है 0, 2 की पावर 0 क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। इसका मतलब है कि जी में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह अगेन 2 की पावर m, अब 0 पुट किया था, नेक्स्ट टाइम क्या पुट करेंगे? 1। किसी भी नंबर की पावर 1 क्या होता है? वही नंबर होता है, इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर हमारा, इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर 2 होगा। सिमिलरली 2 की पावर 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो फिर हमारे पास 8 आएगा, 2 की पावर 4 रखेंगे तो फिर 16 आएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन मैंने यहाँ पे ये सारे नंबर्स पावर लेके रखे हुए। ठीक है, अब ये क्या है? फर्स्ट क्या है? 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसका मतलब है कि 128 कैसा है? जब मैंने 2 की पावर 7 ली तो मेरे पास आंसर 128 आया। ठीक है, बट m की लिमिट तो मेरे पास 12 तक है, इसका मतलब है अभी तो 7 तक की है, आगे 8, 9, 10, 11, 12 वो वाले जो आंसर आए होंगे वो यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? अगेन वही वाली बात जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने की थी, जब मैं यहाँ पे लूँगी 2 की पावर 8 तो 2 की पावर 8 क्या होता है मेरे पास? 56।
256 द यूनिवर्सल सेट की लिमिट क्या है? 150। इसका मतलब है कि बाकी रिमेनिंग सेट्स के आंसर कोई भी एलिमेंट 150 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने 2 की पावर 8 लिया तो वो तो मेरे पास आंसर 256 आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब है इसीलिए मैंने 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 10, 11 एंड 12 ये नंबर्स इनका जो आंसर आ रहा था पावर लेके वो इस सेट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सारे आंसर्स ग्रेटर देन थे 150 से, इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है। सिमिलरली एच में हमारे पास कैसे एलिमेंट होंगे? एक्स इज आ स्केयर। ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो स्केयर होते हैं। अगेन स्केयर तो बहुत सारे नंबर होते हैं, हमने लाइन से स्टार्ट करना है। 1 का स्केयर क्या होता है? 1 स्केयर का मतलब है 1 का स्केयर। इसी तरह 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 8 स्केयर, 9 स्केयर, 10 स्केयर, 11 स्केयर, 12 स्केयर। अब 12 स्केयर जब लिया तो आंसर 144 आ रहा था। इसी तरह जब 13 स्केयर लूँगी तो आंसर ऐसा आएगा जो 150 से ग्रेटर आ रहा है। आप लोग अपने कैलकुलेटर से करके भी चेक कर सकते हैं। इसीलिए आगे मैंने 13 स्केयर 14 स्केयर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सारे आंसर्स 150 से ग्रेटर आ रहे थे। इसीलिए यहाँ पे मैंने सेट को 144 पे ही क्लोज कर दिए। आई होप आपको सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना था? सेम वही जी एन एच के एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो हमने यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या करना है? फाइंड जी यूनियन एच। सेट जी भी गिवन है, सेट एच भी गिवन है, दोनों का यूनियन फाइंड करना मीन्स वो सारे एलिमेंट जो जी में भी हो एच में भी हो, सारे एलिमेंट्स हमने लाइन से लिख देने होते हैं। अरेंज करके लिखना है, ऐसे नहीं करना कि पहले 1 आ रहा है फिर 9 लिख दें फिर 2 लिख दें 8। लाइन से हमने प्रॉपर ऑर्डर से अरेंज करके लिखना है। सारे नंबर्स लिखने हैं जो जी में भी हैं एच में भी हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा है जैसे 16 जी में भी है एच में भी है, लेकिन उसको सिर्फ 1 टाइम ही लिखना होता है। ठीक है। सो सबसे पहले यूनियन में 1 आ जाएगा, 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 36, 64, 60, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 128 एंड 144। सो यहाँ तक मेरे पास जब मैंने यूनियन लिया तो सारे नंबर्स को कंबाइन कर दिया तो सेट को क्लोज कर देने। सिमिलरली थर्ड मेरे पास क्या होता है? जी इंटरसेक्शन एच, वो वाले एलिमेंट्स जो जी और एच में कॉमन हो। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है जो जी में भी हैं और एच में भी हैं? 1 1 दोनों में सेम था, यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह 4 दोनों में सेम है, पुट कर दिया। 16 दोनों में सेम है, पुट कर दिया। इसी तरह 32 एच में नहीं है, 36 जी में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 64 दोनों सेट्स में, तो 64 को यहाँ पे लिख दिया। सो इस तरीके से जो है वो हम इंटरसेक्शन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट इज कंसीडर द सेट्स पी। पी हमारे पास सेट है, कैसा है? एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कहाँ से लेके कहाँ तक होने चाहिए? 0 से ग्रेटर होने चाहिए और 20 से लेस होने चाहिए। 20 के नीचे लाइन है, अगर 20 भी प्राइम नंबर है तो हम उसको भी सेट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। सो सेट पी में मेरे पास कैसे एलिमेंट्स होंगे? 2, 3 प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। हर नंबर एक तो 1 के साथ डिवाइड हो सकता है और एक वो नंबर इटसेल्फ यानी कि 2 को हम 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं और सिर्फ 2 1 सा 2 होते हैं। ठीक है। सो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 यहाँ पे लिखा हुआ है बट 20 प्राइम नंबर नहीं होता। 20 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 1 के टेबल में भी आता है, 2 10 सा होता है, 4 5 सा होता है, 5 4 सा होता है। इसका मतलब है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, इसीलिए 20 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। ठीक है। सिमिलरली क्यू सेट कैसा है हमारे पास? क्यू में कैसे एलिमेंट हैं? एक्स सच डेट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210। वो नंबर्स लिखने हैं जो 210 के डिवाइजर्स हों। कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकते हैं? लिमिट क्या है? यानी कि नंबर्स को हमने चेक करना है कि वो 210 के डिवाइजर हैं या नहीं। वो नंबर 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स 1 से हमने चेक करना स्टार्ट करना है और 20 से लेस हमने नंबर्स लेने हैं। अब डिवाइजर का क्या मतलब है? 210 हमारे पास एक नंबर है, हमने इसके डिवाइजर्स चेक करने हैं। मींस इन्होंने हमें कहा है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए 1। अभी मैंने बताया था कि हर नंबर का डिवाइजर इटसेल्फ 1 तो होता है। ठीक है। इसका मतलब है कि 1 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर का मतलब आप इस तरह याद रख सकते हैं, अगर आंसर पॉइंट फॉर्म में नहीं आ रहा, अगर आंसर में पॉइंट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो डिवाइजर है। ठीक है। 1 हमारे पास डिवाइजर है। इसी तरह 210 को लाइन से हमने चेक करना है, 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, बीच में हमेशा 0 आता है। ठीक है। सो 105 2 से भी कट हो रहा है, आंसर 105 आ रहा है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके देख लें, इसका मतलब है आंसर पॉइंट फॉर्म में नहीं आया तो 2 भी डिवाइजर है। सिमिलरली 210 को अगर हम 3 से करके चेक करें, 3 7 सा 21 0, आंसर पॉइंट फॉर्म में नहीं आया, 3 भी डिवाइजर है। इसी तरह 4 को करेंगे तो पॉइंट में आ रहा होगा, इसलिए 4 को यहाँ पे सेट में नहीं लिखा। 5 को डिवाइड कर सकते हैं,
6 7 8 को करेंगे पॉइंट फॉर्म में आ रहा है इसलिए 8 भी डिवाइजर नहीं है, 9 भी नहीं आ रहा होगा, 9 भी नहीं है, 10 11 12 एंड 13 दोनों को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तीनों को तो फिर भी आंसर पॉइंट फॉर्म में आ रहा होगा, इसीलिए इन तीनों को ऐड नहीं किया। सिमिलरली 14 और 15 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट फॉर्म में नहीं आएगा, इसीलिए 14 और 15 को हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इसी तरह लिमिट क्या है, हम कौन से नंबर रख सकते हैं, हम 16 17 18 19 20 उन नंबर्स को भी 2 10 से डिवाइड करके चेक करेंगे, उन सब में आंसर जो पॉइंट की फॉर्म में आ रहा होता है, इसीलिए वो वाले नंबर्स हमने नहीं लिखे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वो नंबर्स जो दोनों में सेम हो, कौन से नंबर हैं, 2 दोनों में सेम है, 3 दोनों में सेम है, 5 दोनों में सेम है, 7 दोनों में सेम है, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब है कि पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड कर लिए। सिमिलरली पी यूनियन क्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो सारे नंबर्स जो पी में भी हो और क्यू में भी हो लाइन से लिख लेंगे, 1 2 3 5 6 7 10 13 11 13 14 15 17 एंड 19। तो इस तरीके से हमने पी यूनियन क्यू फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के भी दोनों पार्ट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है उसको लेके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वेरीफाई करना है। 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन होता क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है और फिर सेट्स को लेके कैसे हमने उसको वेरीफाई करना है, वन बाय वन देख लेते हैं। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, बेसिकली जो यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट को हम अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, अगर हम ए यूनियन बी ले रहे हैं तो राइट साइड पे हमारे पास बी यूनियन ए होगा। यूनियन की बात कर रहे हैं तो दोनों साइड्स पे यूनियन होता है, इसी तरह इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो दोनों साइड्स पे इंटरसेक्शन का सिंबल होगा, ई इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, सो सबसे पहले ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, दोनों को हमने खुद से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमें जस्ट सेट्स मेंशन होंगे, प्रॉपर्टीज हमने खुद से याद रख के उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है ए और बी, दो सेट्स गिवन है, दोनों सेट्स किस फॉर्म में अवेलेबल है, दोनों सेट्स हमारे पास टेबुलर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अगर टेबुलर फॉर्म में नहीं होता तो हमने टेबुलर में कन्वर्ट करना है, देन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है, यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए 1 2 3 4 5 एंड बी सेट हमारे पास है 4 6 8 एंड 10। सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखी है, वो क्या थी हमारे पास, वो इक्वल थी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इस तरह 1 लेबलिंग करके हमने लिखना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहले ए यूनियन बी, ए का मतलब है सेट ए हमने लिखा है, यूनियन को एज इट इज लिखते हैं, बी का मतलब है कि सेट बी की वैल्यूज लिखनी है। यूनियन का क्या मतलब होता है, वो सारे एलिमेंट जो इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी हैं कंबाइन करके हमने लिख देने हैं। प्रॉपर ऑर्डर से लिखना होता है, सबसे पहले 1 2 3 4 दोनों में, तो 1 टाइम 5 लिखेंगे, 6 8 एंड 10। ठीक है, सो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। इसी तरीके से बी यूनियन ए क्या होता है, बी सेट को पहले लिखना है, फिर यूनियन है, फिर ए लिखा है तो ए सेट को बाद में लिखना है। इसी तरीके से जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमने क्या करना है, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। सबसे पहले नंबरिंग में 1 आता है तो 1 2 3 4 दोनों में था, इसी तरह 5 6 8 एंड 10 दोनों सेट्स के हमारे पास नंबर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, दोनों सेट्स इक्वल हैं, सारे एलिमेंट्स सेम है, तो फिर हम एंड में कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अकॉर्डिंग टू दिस सेट हमने वेरीफाई कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह दोनों सेट्स लेने हैं, सेट ए लिखा है तो पहले ए के सेट, इंटरसेक्शन बी सेट, दोनों में वो एलिमेंट्स जो सेम है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में सेम है। तो 4 नंबर हमारे पास सिर्फ ऐसा है जो दोनों सेट्स में सेम है, इसके अलावा कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ सेट में एक एलिमेंट आएगा विच इज़ 4। इसी तरीके से राइट हैंड साइड करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी सेट लिखेंगे इंटरसेक्शन, फिर हमने सेट ए लिखना है। ठीक है, दोनों में अगेन इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन वही बात है, दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 4, तो इसका मतलब है कि दोनों सेट सेम आ रहे हैं। देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई कर ली है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन एंड सी, दो सेट्स हैं, एन किसको शो करता है, नेचुरल नंबर को, एंड जी किसको शो करता है, इंटीजर्स के सेट को शो करता है।
से पहले n के सेट हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं 1 2 3 अप टू सॉन। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सॉन। इसी तरह इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में 0 से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सॉन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लेना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होता है, n यूनियन z इज इक्वल टू c यूनियन n। n सेट लिखेंगे, यूनियन लिखना है, z सेट लिखना है। जब हमने इन दोनों का यूनियन लिखना है, यूनियन का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो सेट n में भी हैं और z में भी हैं। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। हम यूनियन लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 0 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे सेट n यूनियन z। जब भी हम लेंगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी याद रखते हैं। जब भी हम दो सेट्स लेके कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स में से जो ग्रेटर सेट है यूनियन में हमेशा वो सेट पूरा का पूरा हो जाता है, और इंटरसेक्शन में दोनों में से जो स्मॉलर सेट है वो पूरा का पूरा हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह जो n यूनियन z का आंसर है उसी तरह z यूनियन n लिखेंगे। z सेट यूनियन n सेट दोनों का यूनियन लेना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स, तो सारे एलिमेंट्स में से हमारे पास 0 आ जाएगा। देखें प्लस माइनस 1 पूरा क्यों लिखे हैं, यहाँ पे प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है, और यहाँ पे सिर्फ प्लस 1 है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। इसका मतलब है एक दफ़ा प्लस 1 लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस 1 लिखेंगे। तो इसीलिए कंबाइन करके हमने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में इंटीजर सेट लिखा होता है। इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस 2 दोनों है, यहाँ पे सिर्फ प्लस 2 है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे प्लस माइनस 2। यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 है और यहाँ पे भी प्लस वाला 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सो इस तरीके से z यूनियन n हमारे पास आ जाएगा। दोनों साइड्स के आंसर इक्वल है, देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन लेना है। सो n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। अगेन n और z सेट लिखें, दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में दोनों में से जो छोटा सेट होता है, मींस यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 भी है, नेगेटिव 1 भी है, तो दोनों में कौन सा सेम है, पॉजिटिव वाला नंबर दोनों में सेम है, इसीलिए हमने प्लस 1 लिखा। इसी तरह n में प्लस 2 है और इंटीजर्स में प्लस 2 भी है और माइनस 2 भी है, तो दोनों में कौन सा कॉमन है, पॉजिटिव वाला कॉमन था, इसलिए हमने 1 टाइम प्लस 2 लिख दिया। सिमिलरली 3 4 एंड 5। और इसी तरह अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में से छोटा सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो स्मॉलर सेट होता है वो पूरा का पूरा आ जाता है। सिमिलरली जी इंटरसेक्शन एन जब लिया तो दोनों में से हमारे पास एन स्मॉलर होता है, तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से दोनों अगेन हमने वेरीफाई कर लिया है डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो वेरीफाई हो गई हैं। थर्ड देख लेते हैं। प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है, बस एक दफ़ा उसको आपने समझने की कोशिश करनी है। सेट ए हमारे पास है वो सारे एलिमेंट जो आर से बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स। कौन से रियल नंबर्स, जो 0 से ग्रेटर हों, और बी सेट क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, सो सेट ए में वो रियल नंबर जो 0 से ग्रेटर हों और सेट बी में सारे रियल नंबर्स। तो इन दोनों में से स्मॉलर सेट कौन सा है, देखने से ही पता चल रहा है, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 0 वाले हैं, और ग्रेटर सेट कौन सा है, रियल नंबर वाला। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। रियल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 0 वाले नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो जब भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेट ए वो वाले रियल नंबर्स हैं जो 0 से ग्रेटर है, मीन्स इस साइड वाले सारे नंबर्स, और बी सेट कौन से हैं, सारे के सारे नंबर्स। इसका मतलब है कि ये सेट ए हमारे पास स्मॉलर है, इसमें लिमिटेड वैल्यूज हैं जो 0 से ग्रेटर हैं, और बी सेट हमारे पास लार्जर है, उसमें सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सो इसी को माइंड में रख के हमने अपनी लेफ्ट साइड करनी है, पार्ट 1 करना है, विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। यहाँ पे जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। ए की जगह सेट ए, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आर रियल नंबर्स जो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसी को आप इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया है कि आर ग्रेटर, वो सारे रियल नंबर जो 0 से ग्रेटर हैं, यूनियन की जगह यूनियन, बी की जगह रियल नंबर। तो दोनों का जब मैं यूनियन लूंगी तो यूनियन का मतलब होता है सारे, सबको कंबाइन कर दिया, ये वाले भी कंबाइन कर लिए, ये वाले भी कंबाइन कर लिए। तो जब दोनों कंबाइन होंगे तो कंबाइन होकर ग्रेटर सेट ही आएगा। ठीक है, मीन्स 0 से बड़े रियल नंबर और सारे रियल नंबर, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यूनियन में सारा सेट आ जाएगा, मीन्स रियल नंबर का। इसी तरह सेट बी रियल नंबर, यूनियन ए की जगह हमने लिखना है वो रियल नंबर जो 0 से ग्रेटर हो। यूनियन ले रहे हैं तो अगेन जब यूनियन लेंगे तो इन दोनों में से जो ग्रेटर सेट है, मींस आर, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली जब हमने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में से जो स्मॉलर सेट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलर सेट कौन सा था, वो रियल नंबर जो 0 से ग्रेटर है और सारे रियल नंबर्स। तो दोनों में से स्मॉलर सेट ये वाला है, वो वाले रियल नंबर जो 0 से बड़े हैं, ये स्मॉलर सेट था, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। क्यों, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एरिया जो दोनों में कॉमन हो। तो जो बड़ा सेट है उसी के अंदर ये छोटा वाला सेट आ रहा है जिसके रियल नंबर 0 से ग्रेटर हैं। ठीक है, दोनों में इसमें और इसमें ये वाला पार्ट कॉमन है। इसका फर्स्ट सेट में हमारे पास खाली ये सेट ए है,
ये सेट बी है, तो सेट बी और सेट ए में कौन सा पार्ट कॉमन है? दोनों में सेट ए इतना है तो सेट बी भी हमारे पास इतना होगा। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू अगर आर ग्रेटर देन 0 थी तो यहाँ पे भी हमारे पास वही वैल्यूज आ रही होंगी, तो दोनों में हमारे पास कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है? आर ग्रेटर देन 0। इसी तरह आर को पहले रखें, रियल को पहले रखें, और वो वैल्यू जो 0 से ग्रेटर है अगेन इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में से स्मॉलर सेट विच इज आर ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे भी दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। लेट यू इज इक्वल टू, यू सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। हमने क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दी सेट, ऑल्सो ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम। सो सबसे पहले तीनों सेट्स को लेके हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करवाना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है विच इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। सेट ए गिवन है विच इज ए बी सी डी जी एच एंड सेट बी इज सी डी ई एफ जी। डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। सबसे पहले डिमॉर्गन्स लॉ होता क्या है, हम कैसे उसको वेरीफाई करते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास इक्वल होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो होते हैं। कौन कौन से डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं? फर्स्ट होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद करने का बहुत इजी वे है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। अगर लेफ्ट साइड पे यूनियन है तो राइट साइड पे इंटरसेक्शन होगा। कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे पास होल ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ए पे भी है और बी पे भी है। इस तरीके से हम लोग इसको बना लेते हैं। इसी तरह दूसरा लॉ क्या होता है? अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में बीच में इंटरसेक्शन रखें तो फिर राइट साइड पे क्या होगा? होल पे कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है ए पे भी है बी पे भी है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पे फिर यूनियन होगा। ठीक है, सो इसी तरीके से हमने फर्स्ट लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कैसे? ए यूनियन बी, सेट ए की जगह सेट ए लिखना है, यूनियन बी की जगह सेट बी लिखना है। दोनों का यूनियन फाइंड करना है, वो एलिमेंट्स जो दोनों में हो। सो ए बी सी दोनों में था, जस्ट वन टाइम लिखना है। डी ई यहाँ पे लिखना है। एफ वन टाइम है। जी एच एंड जे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ए यूनियन बी ले लिया। इसी तरीके से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमने ए यूनियन बी डैश लेना है। इस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? जब भी आप ये साइन देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट है तो ये हमारे पास इक्वल होगा यू माइनस ए के। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल में से हमने, यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट ए को माइनस कर देना है। इसी तरह अगर इस सेट पे डैश है तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से मैंने इस सेट को माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? जो मेरे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, यू सेट कंप्लीट लिखना है, माइनस पुट किया है ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी सेट पूरा का पूरा एज इट इज लिख लिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है यू, ये सेट यू है और ये मेरे पास ए यूनियन बी है। यू में से मैंने ए यूनियन बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना, मींस यू सेट में जो जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी के आ रहे हैं उसको माइनस कर देना है। अब ए यूनियन बी के कौन कौन से एलिमेंट्स सेट यू में आ रहे हैं? ए, इसको यू में से कट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया। बी यू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सी डी ई सेम है। एफ जी एच एंड जे। तो यू में से जब हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल दिए हैं तो एट दी एंड मेरे पास कौन सा एलिमेंट रह रहा है? सिर्फ आई। तो आई मेरे पास आंसर आएगा, एलिमेंट आएगा। सो ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास क्या है? आई। इसी तरह अगर मुझे इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है तो कैसे करना है? सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करना है। अगेन हमने क्या करना होता है? ओवरलैपिंग सेट्स ड्रॉ करने। ओवरलैपिंग क्यों ड्रॉ करते हैं? इन दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम है, सी सेम है, डी सेम है, तो इसका मतलब है कि ये ए और बी सेट ओवरलैप हो रहे हैं आपस में। नेक्स्ट काम क्या करना होता है? अब हमने डायग्राम बनानी है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले किसको शो करना है? पहले ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो पहले उसको करेंगे। ए यूनियन बी का क्या मतलब है? वो सारा एरिया जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए का सारा सर्कल हमने कम्प्लीटली फिलअप कर लिया। इसी तरह बी का हमने सारा एरिया जो है इस तरह पेंसिल से शेड करे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, सो ए और बी सर्कल को जब हम कम्प्लीटली फिल कर देंगे तो ये शो करता है ए यूनियन बी को। नेक्स्ट हमने क्या करना है? लेफ्ट साइड हमारी थी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि यू में से हमने ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देना, मींस इस यू सेट में से मैंने ए यूनियन बी, ये जो पार्ट सर्कल पूरे कम्प्लीटली शेड किए हुए हैं, इसको एक्सक्लूड कर देना है, माइनस कर देना है। तो यू में से जब मैं इस पार्ट को निकाल दूंगी तो कौन सा एरिया रह जाएगा? कंप्लीट यू को मैंने शेड करना है। सिर्फ कौन सा एरिया अगेन शेड नहीं करना? ए और बी का। ठीक है, सो आप इसको कैसे शो कर सकते हैं? शेड कर लें, डिफरेंट कलर पेंसिल से शो कर लें। यहाँ पे ए और बी को जो यूनियन को शो करें उसको वर्टिकल लाइन से शो कर लें। यू माइनस ए यूनियन बी का मतलब है यू में से जब हमने इस पार्ट को निकाल दिया तो इसके अलावा हमने जिस पार्ट को शो करना है उसको हम इस तरह
हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर लें तो सारा एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया आ जाएगा? ये सारा बाहर का एरिया आ जाएगा। इन सर्कल्स के अलावा सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो ये फिगर, ये जो वेन डायग्राम है, ये हमने ड्रॉ कर ली है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट लेना है विच इज इक्वल टू यू माइनस ए। सेट यू लिखा है, इसमें से हमने माइनस करना है सेट ए को। ये सारे एलिमेंट्स जो जो यहाँ पे लिखा है उसको माइनस कर देते हैं। यू में से हमने ये एलिमेंट्स निकाल देने हैं। ए यू में लिखा है, माइनस कर दिया। बी सी डी जी एच। तो ये जब हमने यू में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दिए तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स रह गए यू में? ई एफ आई एंड जे। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू माइनस बी। यू में से हमने बी के ये वाले जो जो एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं उसको निकाल दें, सी डी ई एफ एंड जे। तो यू में से जब हमने ये वाले एलिमेंट्स बी माइनस कर दिए हैं, मीन्स यहाँ यू सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं? ए बी जी एच एंड आई। सो ये जो मेरे पास आंसर है ये बी कॉम्प्लीमेंट का आ गया। अब क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों के आंसर्स का इंटरसेक्शन ले लेना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे एक सेट का आंसर लिखा है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है वो लिख लिए। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? दोनों में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है विच इज़ आई। सो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आई आया है। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह अगर इसकी डायग्राम बनानी होती है तो कैसे बनाएंगे? किसकी डायग्राम बनानी है? राइट हैंड साइड की ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यू माइनस ए के। मीन्स यू में से इस पूरे रेक्टेंगल में से हमने ए को सब्ट्रैक्ट कर देना। यू में से सिर्फ ये जो सर्कल ए, कंप्लीट सर्कल ए है, इसको छोड़ के बाकी सारे एरिया को शेड कर देना है। किससे शो किया है मैंने? ये जो हॉरिजॉन्टल ए लाइन मैंने शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये देखें सारा लाइंस जो ड्रॉ किए हैं ये बी वाले पार्ट में भी की हैं, सारे बाहर वाले जो रेक्टेंगल उसमें किए, सिर्फ ए वाले पार्ट में नहीं की। ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यू माइनस बी। यू में से बी वाला पार्ट निकाल दें। यू में से बी सर्कल, इस पूरे बी सर्कल को जब मैं निकाल दूंगी तो इसके अलावा मेरे पास कौन सा हिस्सा रह जाएगा? सारा यू वाला पार्ट सिवाय इस बी सर्कल के। ठीक है, सारे एरिया को मैंने लाइन किया। बी कॉम्प्लीमेंट को मैंने किससे शो किया है? इस तरह वर्टिकल लाइन से शो किया। ये सारी जगह वर्टिकल लाइंस लगाई हैं सिवाय इस बी सर्कल के। एंड में क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है? ये जो हमने दो शेड किए हैं, एक को वर्टिकल एक को हॉरिजॉन्टल, इसमें कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है? तो कॉमन का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे हमारे पास दोनों लाइंस है, हॉरिजॉन्टल भी हैं वर्टिकल भी हैं। तो वो कौन सा एरिया है? वो ये हमारे पास ये यू एरिया है। ए पार्ट को, ए सर्कल में हमारे पास सिर्फ वर्टिकल लाइंस है, बी सर्कल में हॉरिजॉन्टल लाइंस है। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें कोई भी लाइन नहीं है, सिर्फ यू पार्ट ऐसा है जिसमें हमारे पास नेट बन रही है। मीन्स वर्टिकल लाइंस भी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की भी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की भी वेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस 1 to 5 अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।